हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आप लोगों ने आज का बजट देख लिया होगा और बजट देखने के बाद बहुत सारे आप लोगों के मन में सवाल हो रहे होंगे। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि इस बार के बजट में युवाओं को क्या क्या मिला। इसके संबंध में भी बहुत सारे सवाल थे, शिक्षक भर्ती और सहायक प्राध्यापक भर्ती, इसके अलावा अन्य भर्तियों के संबंध में, उस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिएगा, 400 पदों पर फिर से एक ऐसे विभाग से मांग की गई है जिसकी भर्ती ऑलरेडी आ चुकी थी, लेकिन फिर से जो है अभ्यर्थियों के द्वारा या एक संघ के द्वारा 400 पदों पर फिर से मांग की गई है। क्या कौन से पद है, इस पर हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अलावा बहुत ही अच्छी खबर कि 500 पदों पर आप लोगों को भर्ती की जो अनुमति है वित्त विभाग से वो मिल गई है। और इसके साथ ही सीजीपीएससी में अब नया जो परीक्षा नियंत्रक है उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है। इस पूरे टॉपिक पर हम बातचीत और विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज जारी हुए बजट के संबंध में। जी हाँ, देखिए आज बजट जारी हुआ सबसे पहले बात, और बजट जारी होने के बाद आप लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें हुई। इसका जो पीडीएफ है बजट का, जो स्पीच है, किस बोल सकते योजना को या किस विभाग को कितना बजट मिला, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। फिलहाल उस चीज़ का इम्पॉर्टेंट लोगों का ये है कि सर भर्तियों के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने, आपको मैंने उनकी क्लिप भी शेयर किया था पिछले कुछ दिनों पहले, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 30,000 शिक्षकों के पदों पर जो है उन्होंने आदेश दिया है, अनुमति दी है कि जो है इसकी भर्ती की जाए। अब आप लोगों ने देखा कल के जो विधानसभा के क्वेश्चन लगा हुआ था उसमें लगभग 47,400 शिक्षकों के पद और लगभग 2,100 कुछ सहायक प्राध्यापकों के पद जो है वो रिक्त है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि सर बजट में इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं हुई तो क्या आगामी समय में भर्ती नहीं आएगी। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जब पिछली सरकार थी और पिछली सरकार के समय चाहे वो 14,000 शिक्षकों की भर्ती हो या 12,000 शिक्षकों की भर्ती आई हो, उसमें बजट में वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए इतने करोड़ रुपए अनुमानित किए जाते हैं। इस प्रकार का आप लोगों ने बजट में कहीं भी नहीं देखा होगा कि शिक्षक भर्ती के लिए इतना बजट प्रस्तावित है। हमेशा जो है विभाग को दिया जाता है पैसा कि उस शिक्षा विभाग में इतना करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा विभाग को इतना करोड़ रुपए, इस प्रकार विभागवार जो है पैसों का बंटवारा होता है, न कि उस भर्ती के लिए इतना करोड़ रुपए, इस भर्ती के लिए इतना करोड़ रुपए। रही बात 30,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए, तो मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। रही बात सहायक प्राध्यापकों के लिए भी, जब मंत्री जी से जो अभ्यर्थी है वो मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल निश्चित रूप से इस साल सहायक प्राध्यापकों की भर्ती होगी और लगभग 1000 से 1200 पद के आसपास सहायक प्राध्यापकों की भर्ती होगी। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आपके बजट में देखा जाए तो युवाओं को भी लिया गया है। अगर हम ज्ञान के संदर्भ में बात करें तो बिल्कुल आप लोगों को निश्चिंत होकर अपने पढ़ाई को बेहतर करना चाहिए। और एक सिलेक्शन लेने के लिए, एक जैसे कि कल जो है 11 तारीख को बोल सकते हैं सीजीपीएससी प्री का एग्जाम है, तो आप लोगों को उसकी तैयारी भी अच्छे से करनी चाहिए। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बजट में अगर आप लोगों को क्या क्या मिला। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लैब टेक्नीशियन के 373 पदों का क्या हुआ गया है, प्रावधान किया गया है। इसका ये मतलब है कि आने वाले समय में, अभी तो चला लिया जाएगा कैसे भी लैब टेक्नीशियन का, लेकिन अब जब नए पदों का सृजन किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको आने वाले समय में उसकी भी भर्ती की जाती है। फिलहाल नए पदों का सृजन आप लोगों के लिए आगामी भर्तियों के रास्ते खुलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी कि चूँकि 6300 पद जो है वहाँ पे कहना चाहिए भर्ती के लिए प्रस्तावित है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिएगा, शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नई व्यवस्था भी की गई है, जिसमें कि कहा गया है कि शिक्षकों की भर्ती एवं पदस्थापना के लिए पोर्टल आधारित पारदर्शी, विश्वसनीय एवं सुगम व्यवस्था लागू की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, इससे सुस्पष्ट है कि भैया आप लोगों को आगामी समय में शिक्षक भर्ती तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे न्याय व्यवस्था के संबंध में 44 पदों का सृजन किया गया है और इसके अलावा 360 पदों का भी सृजन किया गया है। मतलब देखिएगा, अभी जितने भी न्यायालयों में देखें तो वहाँ पे भर्ती निकली हुई थी और भर्ती के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग न्यायालयों में लॉट के लॉट भर्ती निकली हुई थी। तो आगामी समय में फिर से जो है पदों का सृजन हुआ है, तो जाहिर सी बात है आगामी समय में फिर से यहाँ पे पद जो है न्यायालयों में भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिएगा, परिवार न्यायालय में भी 19 पदों का सृजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए हाईकोर्ट हार्डवेयर इंजीनियर एवं
डाटा एंट्री ऑपरेटर के 596 पदों का सृजन किया गया। मतलब एक बहुत बड़ा हाई कोर्ट में याद रखिएगा ई कोर्ट मिशन के प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे देखिए बाकायदा योजना या मिशन का नाम बताया गया कि ई कोर्ट मिशन के तहत हार्डवेयर इंजीनियर की भी और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों को मिला के 596 पदों का जो है सृजन किया गया है। तो ये अच्छी बात है कि चलिए आगामी समय में आपको इन सभी पदों पर जो है वो जैसे जैसे व्यवस्था की जाएगी, वित्तीय व्यवस्था, उस प्रकार से आपको इसका अरेंजमेंट देखने को मिलते जाएगा। इसके अलावा देखिए कानून व्यवस्था में पुलिस विभाग में भी 1889 पदों की वृद्धि की गई है। लगभग अगर हम बोले 2000 पुलिस बल के जो है अतिरिक्त पदों का जो है सृजन किया गया है। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए थी कि देखिए इतने सारे पदों का जो है बजट में सृजन किया गया है। और देखिए यहाँ पे आप लोग को स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि कोई भी भर्ती का उल्लेख यहाँ पे अगर आप लोग बोल रहे होंगे कि सर इस भर्ती का उल्लेख नहीं हुआ है बजट में, तो देखिए बजट में भर्तियों का उल्लेख नहीं होता, विभागवार जो है बजट दे दिया जाता है। उसके बाद जब जैसे ही विभाग में बजट आता है, निश्चित रूप से जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस बार ग्रामीण एवं पंचायत विभाग का बजट लगभग 70% है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग का 97% जो है पिछले बोल सकते हैं पिछले जो बजट से इस बजट में ज़्यादा उनको पैसा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है निश्चित रूप से आप सभी को आगामी समय में जो है भर्तियां देखने को मिलेगी और आप लोगों को अपना मन छोटा न करते हुए बल्कि अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो समय है आप लोगों का बहुत ही कीमती है और ये समय जो है वो आप लोगों को दोबारा नहीं आएगा। तो आप लोग जो है भर्ती तो आएगी ही, लेकिन आप लोग सुनिश्चित करिए कि क्या आप लोगों का जो है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा पिछले बार कुछ सालों पहले जल संसाधन विभाग में ही 400 सब इंजीनियर की भर्ती हुई थी, बोला जाए बोल सकते हैं जूनियर इंजीनियर की। लेकिन फिर से आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, छत्तीसगढ़ डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे सचिव को, जल संसाधन के जो सचिव उनको पत्र लिखा गया और उनसे मांग की गई है कि उपरोक्त विषय के अंतर्गत जल संसाधन विभाग में उप अभियंता के लगभग 400 से अधिक पद रिक्त है। उप अभियंता की कमी के कारण वर्तमान में कार्यरत उप अभियंताओं का जो है कार्यभार ज़्यादा है, अनुरोध है कि इसकी भर्ती जल्द से जल्द कराया जाए। तो जाहिर सी बात है फिर से जो है 400 पदों की जो है भर्ती की मांग की गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे जो है सचिव और इस विभाग के, चूंकि जल संसाधन विभाग है, तो यहाँ पे क्या निर्णय लिया जाता है। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल ही मैंने आपको बताया था कि जो आपके कार्यालय राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला में नया भर्ती विज्ञापन निकला है और आप देखेंगे कि आज आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। ये आप आज के दैनिक भास्कर पेपर में भी आ गया। अब कुछ दिनों बाद आपको जो है इसकी व्यापम की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए है कि जो पिछले कुछ सालों पहले ये जो है मांग की गई थी इस पद की, जो अभी पूर्णतः पूर्ण हुई है। मतलब ये वित्त विभाग के पास जाके रखा हुआ था और फिर जो है अब इसको अनुमति दे दी गई है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 8/2/2024 का लेटर है, जहां पे बताया गया कि 500 नगर सैनिकों के रिक्त पदों की भर्ती की जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये जो स्वीकृति है अगर हम बात करें, रायपुर में 60 पद, दुर्ग में 50 पद, बेमेतरा में 25, बालोद में 25, राजनांदगांव में 25, कवर्धा में 25, बिलासपुर में 75, मुंगेली में 25, गौरेला पेंडा मरवाही में 25, रायगढ़ में 25, कोरबा में 25, जांजगीर में 25, अंबिकापुर में 60 और कोरिया में 40। इस प्रकार यहाँ पे अनुमति दी गई है। और उसके बाद विभाग को बोला है कि भैया आप इसको वर्ग वाइज जो है इसका आप लोग दीजिए, खाका के कितना पद एसटी को, कितना ओबीसी को, कितना सामान्य को, इस प्रकार से तैयार करके ये जो सूची है वो दी जाएगी विभाग को। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि चलिए 500 पदों पर आप लोगों को यहाँ पे फिर से एक नई भर्ती विज्ञापन आपको आगामी समय में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिएगा कल आप लोगों ने देखा कि सीजीपीएससी में नया जो परीक्षा नियंत्रक है उनकी नियुक्ति हुई है। और याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे कि सर सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित भर्तियों का क्या। तो देखिए आप लोगों के कुछ ही समय में जो चेहरे हैं वो खिलने वाले हैं, तो उस चीज़ का आप लोग बेसब्री से इंतजार करिए। वैसे भी मैंने आपको कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो निश्चित रूप से आप मीठे फल को खाने के लिए रेडी रहिएगा। फिलहाल आप सभी को यही पॉजिटिव जानकारी देना था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।